देखिए, अभी हम डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और राजीव रंजन जी हैं जो कि इस बार जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी से, और जबरदस्त तरीके से जो है इनका एक माहौल बन गया है। जो नामांकन में जो जनसैलाब था कहीं न कहीं चौंकाने वाला, और युवा हैं और जबरदस्त तरीके से जो है समाज सेवी हैं, समाज के बीच में जबरदस्त काम करते हैं। सबसे पहले स्वागत है राजीव रंजन जी। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जी। सभी देवतुल्य डेहरी विधानसभा की जनता को चरण स्पर्श और आपके सभी मीडिया के साथियों को ढेर सारी बधाई, सब करना है। जी, सोनू जी, ये इस बार जिस तरीके से चुनाव में आप आ रहे हैं, क्या कुछ जनता के बीच में चाह दिख रही है और क्या कुछ जनता चाह रही है कि कुछ नया बदलाव हो? निश्चित रूप से हमारे डेहरी विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ का जो विकास है, हम लोग को भी पता नहीं कहाँ चला गया। सरकार के द्वारा बहुत सी परियोजनाएं आ रही है, विकास के लिए पैसे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि यहाँ के प्रतिनिधि कर क्या रहे हैं। सिटिंग विधायक काम नहीं करते हैं? वही तो बता रहे हैं, करते हो तो जनता बताएगी ना आपको कि क्या करते हैं। जनता का चुनाव है, देव तो जनता को बताएगी। लेकिन हम लोग भी यहाँ के क्षेत्र के निवासी, मान लीजिए कि सरकार हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधि जाते हैं उनको विधायक बनने से मतलब है। उनको देवी देवताओं, धर्म समुदाय भड़काने, धर्म और संप्रदाय को भड़काने की से फुर्सत मिले तब तो विकास के लिए कुछ बात बोले। जब आप यहाँ के विकास की आवाज विधानसभा में नहीं गूंजेगी तो विकास कैसे होगा? क्या रोड, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन, स्कूल की व्यवस्थाएं आपकी डेहरी की सब कुछ कैसा है? क्या है, क्या हालत है? आप खुद घूम के देख लीजिए। जबकि हमारी सरकार निरंतर विद्यालय पर ध्यान दे रही है, हर विद्यालय में सब स्मार्ट क्लास बनाने की बात हो रही है, बन भी रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के जो भी प्रतिनिधि जाते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज है कि हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा उद्योग रोहतास इंडस्ट्री हुआ करता था, जो आज ठप पड़ा हुआ है। रेलवे के द्वारा अधिग्रहण भी कर लिया गया। रेलवे में कंटेनर फैक्ट्री भी लगाने की बात चल रही थी। लेकिन हम लोग तो चाहेंगे ना कि हमारे यहाँ कोई उतना बड़ा एरिया, रोहतास एशिया का सबसे बड़ा, लंबे समय से एनडीए एशिया का सबसे बड़ा कल कारखाना, वहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्षेत्रवासियों को व्यवसायी व्यापार बढ़ेगा, बाहर से लोग, शहर का एक सौंदर्यीकरण होगा। यहाँ कोई, आप शहर में जाइएगा धूल ही मिलेगा आपको, यहाँ का सौंदर्यीकरण कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। लेकिन एनडीए की सरकार कर क्यों नहीं रही है? यही तो दिक्कत है। अभी तो लंबे समय से 20 साल हमने आपके चैनल में पूरे में बोला, यहाँ के विधायक को, विधायक जनता प्रतिनिधि बनाती है कि आप जाइए मेरी आवाज उठाइए, तभी सरकार हमको पैसे देगी, चाहे योजनाएं देंगी। आपको तो मतलब है कि जो सरकार का पैसा है गली नली बना दिए, उसी से मेरा विकास हो गया, उतना ही बड़े यहाँ के विधायक की सोच है। मतलब ग्राउंड पे जो है जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जो सरकार की तरफ से आ रहा है कुछ नहीं। अब हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, चुप रहेंगे तो सरकार जो अपने जो सरकार अपने मत से जो भेज रही है वो कार्य हो रहा है। लेकिन अब आवाज नहीं उठाएगा, जो कमी है, जब यहाँ के प्रतिनिधि भेजा जाता है, पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव हो रहा है, 243 प्रतिनिधि चाहते हैं अपने अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ने, अपने विकास की गथाए में हमारे यहाँ ये कमी है। जब हम कमी अपने आप बताएंगे नहीं तो फिर सरकार 243 में तो डेहरी पीछे पड़ जाएगा। लेकिन सोनू जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ विधानसभा या बिहार के अलग अलग जिले में, अलग अलग विधानसभा में, एक समस्या बहुत ज्यादा खतरनाक आ रहा है कि थाना हो या मतलब कि अनुमंडल हो, जहां भी जाइए इतना लूट मचा हुआ है कि मतलब विधायक रहते हुए भी ये लूट, और मुखिया, वार्ड सचिव, ये तमाम म्यूटेशन हो, जमीन हो, जो भी कोई भी काम हो, एक छोटा काम हो, ये जो धांधली चल रहा है, स्कैम,
क्या नेताजी इसको ठीक करेंगे, कौन ठीक करेगा? पब्लिक त्राहिमाम है इसको लेकर के। क्या सोनू सिंह आएंगे तो इसको एकदम क्लियर कर देंगे? निश्चित रूप से हमारे कोई पदाधिकारी गलत नहीं होते हैं, गलत कुछ लोग बना देते हैं। हम लोग पूर्व में भी अकोड़ीगोला ब्लॉक का प्रमुख और जिला परिषद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमारे यहाँ काम 10 साल के टाइम में आप हमारे ब्लॉक में जाइएगा, अप टू डेट हुआ करता था। ये जो सारी चीज आपने बताया सब अप टू डेट होते थे। अभी हम वही बोल रहे हैं, विधायक सांसद जो विधायक हमारे यहाँ बन के जाते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता की क्या समस्याएं हैं। सीओ साहब यहाँ किसी का दाखिल खारिज क्यों अटका हुआ है? पब्लिक कहती है सर कि कमीशन सेट है, मंत्री तक जाता है, पब्लिक कहती है, और वाकई में दिखता नजर आता है। तो ये चीज तो बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। जनता जब उनका काम रुकेगा तो निश्चित से बोलेगी कि हमारा काम पैसे के बिना रुका है। जब उनका काम हो जाएगा जल्दी में तो नहीं फिर बोलेगी। उनका जब काम अगर आपको जब दौड़ाया जाएगा 10 बार तो आपको ये लग रहा है कि पैसे के लिए दौड़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सिस्टम है, जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं उनको सिस्टम ठीक करना चाहिए। अपने ब्लॉक में जाए, अनुमंडल में जाए, सब जगह देखे कि भाई हमारे जो ये देवतुल्य जनता उनकी कठिनाइयाँ कहाँ है। जब हम कठिनाइयाँ पूछेंगे ही नहीं तो अपना सिस्टम चल रहा है। इस बार कितनी मत से सोनू सिंह जीतने जा रहे हैं डेहरी विधानसभा? देखिए, डेहरी विधानसभा का देवतुल्य जनता ही इसका निर्णय करेंगे। हम लोग तो जनता की अदालत में आ चुके हैं और मैं यहाँ का लड़का हूँ, निरंतर आज 20 सालों से ये मैंने पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में लगा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का जो भी जितने भी लोग हैं डेहरी सब हमारे घर के सदस्य हैं। अब जो हमारे घर के सदस्य वही तय करेंगे कि यह भाई इस बुलंदी के साथ यहाँ के विकास की लड़ाई, उन दलित पिछड़े वंचित लोग की लड़ाई विधानसभा में लड़ सके। उन जो आज देख रहे हो डेहरी बाजार में जाइएगा, हजारों हमारे भाई ठेला लगा के अपना रोड जाम हो जाता है, उनके लिए एक अच्छा वेंडर जोन बन जाए, अपना दुकान वहीं लगाए, शहर का सौंदर्यीकरण मेरा बढ़ेगा। इस पर किसी की निगाह नहीं है। निश्चित रूप से डेहरी विधानसभा की जनता जो इस भाई पर विश्वास करती है, तो जिस दिन अगर जनता हमको सदन में भेजेगी तो डेहरी विधानसभा कह के जनता का जो वोट देंगे वो हम पर कर्ज होगा, उस कर्ज को सोनू सिंह बखूबी निभाएगा और उनकी जो विश्वास है कभी टूटने नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। देखिए, सोनू जी हैं जो कि इस बार दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं उसका पूरा निदान होगा और इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस बार चुनाव पूरा दमखम से लड़ने जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत धन्यवाद।